हेलो एवरीवन, मानव स्टडीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू मानव स्टडीज। तो चलिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या कभी डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है क्या, और इसी के साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या कभी वो जीरो या फिर इंक्रीज भी कर सकता है क्या। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं कि डिस्कस क्या करेंगे। मैंने कहा कि हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे क्या कभी डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर सकता है क्या, या फिर वो कभी जीरो हो सकता है क्या, और क्या कभी वो इंक्रीज कर सकता है क्या। ये तीन बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, जिनको हम अभी पढ़ाएंगे। चलिए इनको डिस्कस करते हैं आराम से। अब देखिए, इनको डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। चलिए तो जरा एक बार देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए कि आप यहां इस ए पोजीशन से चलना स्टार्ट करते हैं और बी पर पहुंचते हैं, और फिर बी से आप सी की तरफ जाते हैं। ठीक है कि नहीं है? तो आपने कहां से चलना स्टार्ट किया था? ए से। ये आपकी क्या हुई? इनिशियल पोजीशन। और आप कहां पहुंचे हैं? सी पर। ये क्या हुई? आपकी फाइनल पोजीशन। ठीक है, इस इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से एक स्ट्रेट लाइन से आप जोड़ दीजिए। ये जो स्ट्रेट लाइन है बेसिकली यही क्या होगा? आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है कि नहीं है? जैसे कि आप मानते हैं कि यहां से आप चल दिए हैं और घूम फिर के आप यहां पर पहुंच गए, है ना? तो ये आपकी इनिशियल पोजीशन है और ये क्या है? आपकी फाइनल पोजीशन है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट बताना हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या है यहां पे, तो कुछ नहीं करना है, इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से एक स्ट्रेट लाइन से आप जोड़ दीजिए। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है कि नहीं है? मान लीजिए कि आप यहां इस जगह से आप चलते हैं और घूम फिर के आप यहां आ जाते हैं। तो इनिशियल पोजीशन आपकी ये है, फाइनल पोजीशन आपकी ये है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका? ये होगा। ठीक है कि नहीं है? तो क्या मैं यहां पर ये बोल रहा हूं क्या कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो केवल और केवल आपका इनिशियल पोजीशन और आपकी फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है? वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आपने कौन सा पाथ चूज किया है चलने के लिए। पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो केवल डिपेंड करता है किस पे? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे। ठीक है कि नहीं है? किस पाथ से आप गए हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है, केवल डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, और दोनों को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए, वही क्या हो जाएगा? आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब आते हैं इस चीज पे कि क्या कभी जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिक्रीज हो सकता है क्या। चलिए इस चीज को डिस्कस करते हैं। अब देखिए, इसको डिस्कस करने से पहले हमको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, सिचुएशन एक क्रिएट कर लेते हैं ताकि आपको ये चीज आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, मान लेते हैं कि आप एक सर्कुलर पाथ पे रनिंग करते हैं। आप सुबह उठते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, रनिंग करते हैं, और जिस ग्राउंड में रनिंग करते हैं मान लेते हैं कि उसका सर्कुलर शेप है। ठीक है कि नहीं है? अब आप क्या करते हैं कि यहां पर रनिंग करना स्टार्ट करते हैं, और मान लेते हैं कि आप यहां इस पोजीशन ए से चलना स्टार्ट करते हैं, और रनिंग करते हुए इस डायरेक्शन में चलते हुए आप पहुंच जाते हैं इस जगह पर, है ना? रनिंग करते हुए आप इस जगह पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, और कोई आपसे पूछ ले कि जब आप यहां से चले और यहां से जाते हुए आप यहां पहुंचे तो बताइए आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो आप क्या बताएंगे कि भाई ये इनिशियल पोजीशन है, ये आपकी फाइनल पोजीशन है, और इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से आप कनेक्ट कर दीजिए, तो यही क्या हो जाएगा? आपको डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। चलिए अब आप बी पोजीशन या आगे की तरफ जब आप मूव करेंगे, आप यहां पहुंच जाएंगे, मान लेते हैं कहीं आप यहां पहुंचेंगे, जो कि पहुंचेंगे, दौड़ रहे हैं तो आप यहां तक पहुंचेंगे, तो मान लेते हैं कि ये पोजीशन आपकी सी हो गई। इस बार आपकी फाइनल पोजीशन ये है और इनिशियल पोजीशन आपकी यही थी, स्ट्रेट लाइन से अगेन कनेक्ट कर दीजिए। फिर आप मान लेते हैं कि यहां से चलते हुए कहीं यहां पहुंचेंगे इस डी पोजीशन पर, इस बार डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। फिर आप कहीं यहां पर पहुंचेंगे, इस बार फिर आप जो था ये आपका फाइनल पोजीशन है, ये आपका इनिशियल पोजीशन है, फिर से कनेक्ट कर दीजिए, इस बार डिस्प्लेसमेंट आपका ये हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि जब आप यहां से चलना स्टार्ट किया था तो आप यहां पहुंचे तो डिस्प्लेसमेंट आपका ये था, देन डिस्प्लेसमेंट आपका ये था, देन डिस्प्लेसमेंट आपका ये है, देन डिस्प्लेसमेंट आपका ये है। अगर आप देखें तो लेंथ वाइज ए बी किससे ज्यादा है आपका? ए सी से। देन किससे ज्यादा है आपका? ए डी। फिर सबसे छोटा कौन सा है? आपका ए ई, अगर आप इसको ई पोजीशन मानते हैं। तो हम ये क्या देख रहे हैं यहां पे? यहां पे डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है।
समझे कि नहीं? तो मुझे लगता है कि इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, डिस्प्लेसमेंट वास्तव में डिक्रीज हो सकता है। ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। इसी चीज को हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। चलिए समझते हैं, उससे भी समझ लेते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूं कि आपने ए पोजीशन से चलना स्टार्ट किया एक स्ट्रेट लाइन में और आप पहुंच गए हैं बी पोजीशन पे। ठीक है कि नहीं? ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, ये आपकी फाइनल पोजीशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही डिस्प्लेसमेंट होगा। इनिशियल को फाइनल से जोड़ दीजिए स्ट्रेट लाइन से, तो डिस्प्लेसमेंट आपका यही हो जाएगा। फिर आपका मन किया कि चलो यार क्या करते हैं, अपन लोग यहां से निकलते हैं, है ना, और आपका वापस चल लेते हैं इसी रूट से। तो आप चलने लग गए भाई, आप पहुंच गए यहां पर, है ना। ये पोजीशन मान लीजिए आप सी, तो इस बार डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है, ये है डिस्प्लेसमेंट आपका। जबकि जब आप बी पढ़ते तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या था, ये था। ठीक है कि नहीं है? मान लेते हैं कि आप सी से फिर वापस लौट के आते हैं, इसी रूट पे ही पहुंच जाते हैं यहां पर, तो इस बार डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, ये। तो आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है कि नहीं है? तो मुझे लगता है कि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम पढ़ते हैं कि क्या कभी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है क्या। चलिए देखते हैं, वही ले लेते हैं सिचुएशन। ये आपका सर्कुलर पाथ है, आपने यहां से चलना स्टार्ट किया, इस पाथ से ऐसे करते हुए चलते हुए इस डायरेक्शन में चलते हुए आप पहुंच गए मान लेते हैं यहां पर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका, ये। फिर आप यहां से चलते हुए मान लेते हैं यहां पहुंच गए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये। और यहां से चलते हुए मान लेते हैं कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, आप यहां पहुंच गए मान लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका, ये। और यहां से चलना स्टार्ट किया था आपने, फिर आप यहां पहुंच गए कहीं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये। और अगर आप वहीं पर पहुंच गए जहां से आपने चलना स्टार्ट किया था, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, सॉरी, जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। आपने जहां से चलना स्टार्ट किया था, घूम फिर के आप वापस वहीं पर पहुंच गए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं खींचेगी। जब कोई स्ट्रेट लाइन ही नहीं है जिससे आप डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर रहे थे, वो है ही नहीं यहां पर, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो जाता है, जीरो। तो क्या हम यहां पर ये बोल सकते हैं क्या कि जब आपकी इनिशियल पोजीशन और जब फाइनल पोजीशन अगर वो आपकी सेम हो जाए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है ऐसे केस में, जीरो। ठीक है कि नहीं है? जैसे कि आपने यहां से चलना स्टार्ट किया और घूम फिर के आप यहीं पहुंच गए, जीरो। आपने यहां से चलना स्टार्ट किया और क्या, आप यहां पहुंच गए, जीरो। ठीक है कि नहीं है? तो मुझे लगता है कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट इस केस में आपका जीरो होता है। कब, जब आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो जाए, दोनों सेम हो जाए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे की तरफ मूव करते हैं। अब चलिए, अब हमने क्या कहा था कि तीसरा जो केस था वो क्या था कि यार डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, आपने यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से, और मान लेते कि आप यहां पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट आपका ये। बहुत बढ़िया, आप यहां पहुंच गए, डिस्प्लेसमेंट आपका इनिशियल ये, फाइनल इस बार ये, डिस्प्लेसमेंट आपका ये। ठीक है कि नहीं है? उसके बाद में आप यहां से चलते हो, आप यहां पहुंचे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये आपका इस बार फाइनल पोजीशन और इनिशियल आपकी ये रहेगी, डिस्प्लेसमेंट आपका ये। तो आप देखिए लगातार डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पहले ये था, फिर ये, फिर ये। तो डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूसली क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है कि नहीं है? तो मुझे लगता है कि डिस्प्लेसमेंट जो कि आपका डिक्रीज भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है कि नहीं? ये तीनों जो कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है कि नहीं है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को मान स्टडीज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको मान स्टडीज की तरफ से कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन मिलते रहें। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो रेगुलरली आपको मिलते रहें। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है अगर आप सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, और साथ ही में हम वहां पर ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या कभी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है क्या, या क्या कभी पॉजिटिव हो सकता है क्या, ये भी हम सब देखेंगे। ठीक है कि नहीं? तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।